आज हम इस वीडियो में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के लोकप्रिय उपन्यास कर्मभूमि के 31वें भाग से परिचित होंगे। इससे पहले हम पिछले भाग यानी 30वें भाग के सारांश पर एक नजर डालें। सुखदा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। मंदिर में प्रवेश के लिए वो हरिजनों को प्रेरित करती है। लाला समरकांत हरिजनों के ऊपर गोली चलवा देते हैं। कई आदमियों के मर जाने पर भी भीड़ कम नहीं होती। अंत में लाला समरकांत हरिजनों के लिए ठाकुर द्वारे के द्वार खोल देते हैं। प्रस्तुत थे कर्मभूमि उपन्यास का भाग 31वां। दूसरे दिन मंदिर में कितना समारोह हुआ, शहर में कितनी हलचल मची, कितने उत्सव मनाए गए, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं। सारे दिन मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। ब्रह्मचारी आज फिर विराजमान हो गए थे और जितनी दक्षिणा उन्हें आज मिली उतनी शायद उम्र भर में ना मिली होगी। इससे उनके मन का विद्रोह बहुत कुछ शांत हो गया। किंतु ऊंची जाति वाले सज्जन अब भी मंदिर में देह बचा कर आते और नाक सिकोड़े हुए कतरा कर निकल जाते थे। सुखदा मंदिर के द्वार पर खड़ी लोगों का स्वागत कर रही थी। स्त्रियों से गले मिलती थी, बालकों को प्यार करती थी और पुरुषों को प्रणाम करती थी। कल की सुखदा और आज की सुखदा में कितना अंतर हो गया। भोग विलास पर प्राण देने वाली रमणी आज सेवा और दया की मूर्ति बनी हुई है। इन दुखियों की भक्ति श्रद्धा देख देख कर उसका हृदय पुलकित हो रहा है। किसी की देह पर साबुत कपड़े नहीं हैं, आंखों से सूझता नहीं, दुर्बलता के मारे सीधे पांव नहीं पड़ते, पर भक्ति में मस्त दौड़े चले आ रहे हैं। मानो संसार का राज्य मिल गया हो, जैसे संसार से दुख दरिद्रता का लोप हो गया हो। ऐसी सरल निष्कपट भक्ति के प्रभाव में सुखदा भी बही जा रही थी। मनस्वी, कर्मशील, महत्वाकांक्षी प्राणियों की यही प्रकृति है। भोग करने वाले ही वीर होते हैं। छोटे बड़े सभी सुखदा को पूज्य समझ रहे थे और उनकी यह भावना सुखदा में गर्वमय सेवा का भाव प्रदीप्त कर रही थी। कल उसने जो कुछ किया वो एक प्रबल आवेश में किया। उसका फल क्या होगा उसकी उसे जरा भी चिंता न थी। ऐसे अवसरों पर हानि लाभ का विचार मन को दुर्बल बना देता है। आज वो जो कुछ कर रही थी उसमें उसके मन का अनुराग था, सद्भाव था। उसे अब अपनी शक्ति और क्षमता का ज्ञान हो गया है। वो नशा हो गया है जो अपनी शुद्ध बुद्ध भुलाकर सेवारत हो जाता है, जैसे अपनी आत्मा को पा गई है। अब सुखदा नगर की नेत्री है। नगर में जाति हित के लिए जो काम होता है सुखदा के हाथों उसका श्री गणेश होता है। कोई त्योहार हो, कोई परमार्थ का काम हो, कोई राष्ट्र का आंदोलन हो, सुखदा का उसमें प्रमुख भाग होता है। उसका जी चाहे या ना चाहे भक्त लोग उसे खींच ले जाते हैं। उसकी उपस्थिति किसी जलसे की सफलता की कुंजी है। आश्चर्य यह है कि वो बोलने भी लगी है और उसके भाषण में चाहे भाषा चातुर्य ना हो पर सच्चे उद्गार अवश्य होते हैं। शहर में कई सार्वजनिक संस्थाएं हैं, कुछ सामाजिक, कुछ राजनीतिक, कुछ धार्मिक, सभी निर्जीव सी पड़ी थी। सुखदा के आते ही उनमें फुर्ती सी आ गई है। मादक वस्तु बहिष्कार सभा वर्षों से बेजान पड़ी थी। ना कुछ प्रचार होता था, ना कोई संगठन। उसका मंत्री एक दिन सुखदा को खींच ले गया। दूसरे ही दिन उस सभा की एक भजन मंडली बन गई। कई उपदेशक निकल आए। कई महिलाएं घर घर प्रचार करने के लिए तैयार हो गई और मोहल्ले मोहल्ले पंचायतें बनने लगी। एक नए जीवन की सृष्टि हो गई।
अब सुखदा को गरीबों की दुर्दशा के यथार्थ रूप देखने के अवसर मिलने लगे। अब तक इस विषय में उसे जो कुछ ज्ञान था वो सुनी सुनाई बातों पर आधारित था। आंखों से देखकर उसे ज्ञान हुआ, देखने और सुनने में बड़ा अंतर है। शहर की उन अंधेरी तंग गलियों में जहाँ वायु और प्रकाश का कभी गुजर ही ना होता था, जहाँ की जमीन ही नहीं दीवारें भी सिली रहती थी, जहाँ दुर्गंध के मारे नाक फटती थी, भारत की कमाऊ संतान रोग और दरिद्रता के पैरों तले दबी हुई अपने जीवन को मृत्यु के हाथों से छीनने में प्राण दे रही थी। उसे अब मालूम हुआ कि अमरकांत को धन और विलास से जो विरोध था यह कितना यथार्थ था। उसे खुद अब उस मकान में रहते, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते, अच्छे अच्छे पदार्थ खाते ग्लानि होती थी। नौकरों से काम लेना उसने छोड़ दिया। अपनी धोती खुद छांटती थी, घर में झाड़ू खुद लगाती। वो जो 8 बजे सोकर उठती थी अब मुंह अंधेरे उठती और घर के कामकाज में लग जाती थी। नैना तो अब उसकी पूजा सी करती थी। लाला जी अपने घर की यह दशा देख देख उड़ते थे, पर करते क्या। सुखदा के यहाँ तो अब नित्य दरबार सा लगा रहता था। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विद्वान आते रहते थे, इसलिए वो अब बहू से कुछ दबते थे। गृहस्थी के जंजाल से अब उनका मन उबने लगा था। जिस घर में उनसे किसी को सहानुभूति ना हो, उस घर में कैसे अनुराग होता। जहाँ अपने विचारों का राज हो वही अपना घर है। जो अपने विचारों को मानते हो वही अपने सगे हैं। यह घर अब उनके लिए सराय मात्र था। सुखदा या नैना दोनों ही से कुछ कहते उन्हें डर लगता था। एक दिन सुखदा ने नैना से कहा, बीबी अब तो इस घर में रहने को जी नहीं चाहता। लोग कहते होंगे अब तो महल में रहती है और हमें उपदेश करती है। महीनों दौड़ते हो गए, सब कुछ करके हार गए, पर नशेबाजों पर कुछ भी असर न हुआ। हमारी बातों पर कोई कान ही नहीं देता। अधिकतर तो लोग अपनी मुसीबतों को भूल जाने के लिए नशे करते हैं। वो हमारी क्यों सुनने लगे। हमारा असर तभी होगा जब हम भी उन्हीं की तरह रहें। कई दिनों से सर्दी चमक गई थी, कुछ वर्षा हो गई थी और पूस की ठंडी हवा आर्द्र होकर आकाश को कोहरे से आच्छन्न कर रही थी। कहीं कहीं पाला भी पड़ गया था। मुन्ना बाहर जाकर खेलना चाहता था। वो अब लटपटाता हुआ चलने लगा था, पर नैना उसे ठंड के भय से रोके हुए थी। उसके सिर पर ऊनी कंटो बांधती हुई बोली, यह तो ठीक है, पर उनकी तरह रहना हमारे लिए साध्य भी है, यह देखना है। मैं तो शायद 1 ही महीने में मर जाऊं। सुखदा ने जैसे मन ही मन निश्चय करके कहा, मैं तो सोच रही हूँ किसी गली में छोटा सा घर लेकर रहूं। इसका कंटोप उतार कर छोड़ क्यों नहीं देती। बच्चों को गमलों के पौधे बनाने की जरूरत नहीं, जिन्हें लू का झोंका भी सुखा सकता है। इन्हें तो जंगल के वृक्ष बनाना चाहिए, जो धूप और वर्षा, ओले और पाले किसी की परवाह नहीं करते। नैना ने मुस्कुराकर कहा, शुरू से तो इस तरह रखा नहीं, अब बेचारे की सांसत करने चली हो। कहीं ठंड बंड लग जाए तो लेने के देने पड़े। अच्छा भाई, जैसे चाहो रखो, मुझे क्या करना है। क्यों, इसे अपने साथ उस छोटे से घर में ना रखोगे। जिसका लड़का है वो जैसे चाहे रखे, मैं कौन होती हूँ। अगर भैया के सामने तुम इस तरह रहती तो तुम्हारे चरण धो धो कर पीते। सुखदा ने अभिमान के स्वर में कहा, मैं तो जो तब थी वही अब भी हूँ। जब दादाजी से बिगड़कर उन्होंने अलग घर ले लिया था तो क्या मैंने उनका साथ ना दिया था। वो मुझे बिलासिनी समझते थे, पर मैं कभी बिलास की लौंडी नहीं रही। हाँ, मैं दादाजी को रुष्ट नहीं करना चाहती थी, यही बुराई मुझ में थी। मैं अब भी अलग रहूंगी तो उनकी आज्ञा से। तुम देख लेना, मैं इस ढंग से यह प्रश्न उठाऊंगी कि वो बिल्कुल आपत्ति ना करेंगे। चलो जरा डॉक्टर शांति कुमार को देखावे। मुझे तो उधर जाने का अवकाश ही नहीं मिला।
नैना लगभग एक बार रोज शांति कुमार को देख आती थी। हाँ, सुखदा से कुछ कहती न थी। वो अब उठने बैठने लगे थे, पर अभी इतने दुर्बल थे कि लाठी के सहारे बगैर एक पग भी न चल सकते थे। चोटें उन्होंने खाई, 6 महीने से सैया सेवन कर रहे थे और यश सुखदा ने लूटा। वो दुख उन्हें और भी घुलाए डालता था। यद्यपि उन्होंने अंतरंग मित्रों से भी अपनी मनोव्यथा नहीं कही, पर यह कांटा खटकता अवश्य था। अगर सुखदा स्त्री न होती और वो भी प्रिय शिष्य और मित्र की, तो कदाचित वो शहर छोड़कर भाग जाते। सबसे बड़ा अनर्थ यह था कि इन 6 महीनों में सुखदा 2-3 बार से ज्यादा उन्हें देखने न गई थी। वो भी अमरकांत के मित्र थे और इस नाते से सुखदा को उन पर विशेष श्रद्धा न थी। नैना को सुखदा के साथ जाने में कोई आपत्ति न हुई। रेणुकाबाई ने कुछ दिनों से मोटर रख ली थी, पर वो रहती थी सुखदा ही की सवारी में। दोनों उस पर बैठकर चली। मुन्ना भला क्यों अकेले रहने लगा था, नैना ने उसे भी ले लिया। सुखदा ने कुछ दूर जाने के बाद कहा, यह सब अमीरों के चोंचले हैं। मैं चाहूँ तो 2-3 आने में अपना निर्वाह कर सकती हूँ। नैना ने विनोद भाव से कहा, पहले करके दिखा दो तो मुझे विश्वास आए। मैं तो नहीं कर सकती। जब तक इस घर में रहूंगी मैं भी ना कर सकूंगी। इसलिए तो मैं अलग रहना चाहती हूँ, लेकिन साथ तो किसी को रखना ही पड़ेगा। मैं कोई जरूरत नहीं समझती। इसी शहर में हजारों औरतें अकेली रहती है, फिर मेरे लिए क्या मुश्किल है। मेरी रक्षा करने वाले बहुत है। मैं खुद अपनी रक्षा कर सकती हूँ। हाँ, खुद किसी पर मरने लगूं तो दूसरी बात है। शांति कुमार सिर से पांव तक कंबल लपेटे, अंगीठी जलाए, कुर्सी पर बैठे एक स्वास्थ्य संबंधी पुस्तक पढ़ रहे थे। वो कैसे जल्द से जल्द भले चंगे हो जाए, आजकल उन्हें यही चिंता रहती थी। दोनों रमणियों के आने का समाचार पाते ही किताब रख दी और कंबल उतार कर रख दिया। अंगीठी भी हटाना चाहते थे, पर इसका अवसर न मिला। दोनों कमरे में आई। उन्हें प्रणाम करके कुर्सियों पर बैठने का इशारा करते हुए बोले, मुझे आप लोगों पर ईर्ष्या हो रही है। आप इन शीत में घूम फिर रही है और मैं अंगीठी जलाए पड़ा हूँ। करूँ क्या, उठा ही नहीं जाता। जिंदगी के 6 महीने मानो कट गए, बल्कि आधी उम्र कहिए। मैं अच्छा होकर भी आधा ही रहूंगा। कितनी लज्जा आती है कि देवियां बाहर निकलकर काम करे और मैं कोठरी में बंद पड़ा रहूं। सुखदा ने कहा, आपने इस नगर में जितनी जागृति फैला दी, उस हिसाब से तो आपकी उम्र चौगुनी हो गई। मुझे तो बैठे बैठाए यश मिल गया। शांति कुमार के पीले मुख पर आत्मगौरव की आभा झलक पड़ी। सुखदा के मुंह से यह सनद पाकर मानो उनका जीवन सफल हो गया। बोले, यह आपकी उदारता है। आपने जो कुछ कर दिखाया और कर रही हैं, वो आप ही कर सकती हैं। अमरकांत आएंगे तो उन्हें मालूम होगा कि अब उनके लिए यहाँ स्थान नहीं है। यह साल भर में जो कुछ हो गया, इसकी वो कल्पना ना कर सकते थे। यहाँ सेवाश्रम में लड़कों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अगर यही हाल रहा तो कोई दूसरी जगह लेनी पड़ेगी। अध्यापक कहाँ से आएंगे, कह नहीं सकता। सभ्य समाज की यह उदासीनता देखकर मुझे तो कभी कभी बड़ी चिंता होने लगती है। जिसे देखिए स्वार्थ में मगन है। जो जितना ही महान है, उसका स्वार्थ भी उतना ही महान है। यूरोप की 150 साल तक उपासना करके हमें यही वरदान मिला है, लेकिन यह सब होने पर भी हमारा भविष्य उज्जवल है, मुझे इसमें संदेह नहीं। भारत की आत्मा अभी जीवित है और मुझे विश्वास है कि वो समय आने में देर नहीं है जब हम सेवा और त्याग के पुराने आदर्श पर लौट आएंगे। तब धन हमारे जीवन का लक्ष्य न होगा, तब हमारा मूल्य
धन के कांटों पर ना तोला जाएगा। मुन्ने ने कुर्सी पर चढ़कर मेज पर से दवात उठा ली थी और अपने मुंह में कालीमा पोत पोत कर खुश हो रहा था। नैना ने दौड़कर उसके हाथ से दावत छीन ली और एक ढोल जमा दिया। शांति कुमार ने उठने की असफल चेष्टा करके कहा, क्यों मारती हो नैना? देखो तो कितना महान पुरुष है जो अपने मुंह में कालीमा पोत कर भी खुश होता है। नहीं तो हम अपनी कालीमाओं को 7 पर्दों के अंदर छिपाते हैं। नैना ने बालक को उनकी गोद में देते हुए कहा, तो लीजिए इस महान पुरुष को आप ही, इसके मारे चैन से बैठना मुश्किल है। शांति कुमार ने बालक को छाती से लगा लिया। उस गर्म और गुदगुदे स्पर्श में उनकी आत्मा ने जिस परितृप्ति और माधुर्य का अनुभव किया वो उनके जीवन में बिल्कुल नया था। अमरकांत से उन्हें जितना स्नेह था वो जैसे इस छोटे से रूप में सिमट कर और ठोस और भारी हो गया था। अमर की याद करके उनकी आंखें सजल हो गई। अमरकांत ने अपने को कितने अतुल आनंद से वंचित कर रखा है इसका अनुमान करके वो जैसे दब गए। आज उन्हें स्वयं अपने जीवन में एक अभाव का आभास हुआ। जिन कामनाओं को वो अपने विचारों में संपूर्ण दमन कर चुके थे वो राख में छिपी हुई चिंगारियों की भांति सजीव हो गई। मुन्ने ने हाथों की स्याही शांति कुमार के मुख में पोतकर नीचे उतरने का आग्रह किया, मानो इसलिए यह उनकी गोद में गया था। नैना ने हंसकर कहा, जरा अपना मुंह तो देखिए डॉक्टर साहब, इस महान पुरुष ने आपके साथ होली खेल डाली। बदमाश है। सुखदा भी हंसी को ना रोक सकी। शांति कुमार ने शीशों में मुंह देखा तो वो भी जोर से हंसे। यह कलंक का टीका उन्हें इस समय यश के तिलक से भी कहीं उल्लासमय जान पड़ा। सहसा सुखदा ने पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की डॉक्टर साहब? शांति कुमार सेवा और व्रत का जो आधार बनाकर अपने जीवन का निर्माण कर रहे थे वो इस सया सेवन के दिनों में कुछ नीचे खिसकता हुआ जान पड़ रहा था। जिसे उन्होंने जीवन का मूल सत्य समझा था वो अब उतना दृढ़ न रह गया था। इस आपातकाल में ऐसे कितने अवसर आए जब उन्हें अपना जीवन भार सा मालूम हुआ। तीमारदारों की कमी न थी। 8 पहर 2-4 आदमी घेरे ही रहते थे। नगर के बड़े बड़े नेताओं का आना जाना भी बराबर होता रहता था। पर शांति कुमार को ऐसा जान पड़ता था कि वो दूसरों की दया या शिष्टता पर बोझ हो रहे हैं। इन सेवाओं में वो माधुर्य, वो कोमलता न थी जिससे आत्मा की तृप्ति होती। भिक्षुक को क्या अधिकार है कि वो किसी के दान का निरादर करे? दान स्वरूप उसे जो कुछ मिल जाए वो सभी स्वीकार करना होगा। इन दिनों उन्हें कितनी ही बार अपनी माता की याद आई थी। वो स्नेह कितना दुर्लभ था। नैना जो एक क्षण के लिए उनका हाल पूछने आ जाती थी, इसमें उन्हें ना जाने क्यों एक प्रकार की फुर्ती का अनुभव होता था। वो जब तक रहती थी उनकी व्यथा ना जाने कहाँ छिप जाती थी। उसके जाते ही फिर वही कराहना, वही बेचैनी। उनकी समझ में कदाचित यह नैना का सरल अनुराग ही था जिसने उन्हें मौत के मुंह से निकाल लिया। लेकिन वो स्वर्ग की देवी कुछ नहीं। सुखदा का यह प्रश्न सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, इसलिए कि विवाह करके किसी को सुखी नहीं देखा। सुखदा ने समझा यह उस पर चोट है। बोली, दोष भी बराबर स्त्रियों का ही देखा होगा, क्यों? शांति कुमार ने जैसे अपना सिर पत्थर से बचाया। यह तो मैंने नहीं कहा। शायद इसकी उल्टी बात हो। शायद नहीं, बल्कि उल्टी है। खैर, इतना तो आपने स्वीकार किया, धन्यवाद। इससे तो यही सिद्ध हुआ कि पुरुष चाहे तो विवाह करके सुखी हो सकता है, लेकिन पुरुष में थोड़ी सी पशुता होती है जिसे वो इरादा करके भी हटा नहीं सकता। वही पशुता उसे पुरुष बनाती है। विकास से क्रम के वो स्त्री से पीछे है। जिस दिन वो पूर्ण विकास को पहुंचेगा
वो भी स्त्री हो जाएगा। स्नेह, कोमलता, दया, इन्हीं आधारों पर यह सृष्टि थमी हुई है और यह स्त्रियों के गुण है। अगर स्त्री इतना समझ ले तो फिर दोनों का जीवन सुखी हो जाए। स्त्री पशु के साथ पशु हो जाती है, तभी दोनों सुखी होते हैं। सुखदा ने उपहास के स्वर में कहा, इस समय तो आपने सचमुच एक आविष्कार कर डाला। मैं तो हमेशा यह सुनती आती हूँ कि स्त्री मूर्ख है, ताड़ना के योग्य है, पुरुषों के गले का बंधन है और जाने क्या क्या। बस इधर से भी मर्दों की जीत, उधर से भी मर्दों की जीत। अगर पुरुष नीचा है तो उसे स्त्रियों का शासन क्यों अप्रिय लगे? परीक्षा करके देखा तो होता। आप तो दूर से ही डर गए। शांति कुमार ने कहा, अब अगर चाहूं भी तो बूढ़ों को कौन पूछता है। अच्छा, आप बूढ़े भी हो गए तो किसी अपनी जैसी बुढ़िया से कर लीजिए ना। जब तुम जैसी विचारशील और अमर जैसे गंभीर स्त्री पुरुष में ना बनी तो फिर मुझे किसी तरह की परीक्षा करने की जरूरत नहीं रही। अमर जैसा विनय और त्याग मुझ में नहीं है और तुम जैसी उदार और। सुखदा ने बात काटी, मैं उदार नहीं हूँ, ना विचारशील हूँ। हाँ, पुरुष के प्रति अपना धर्म समझती हूँ। आप मुझसे बड़े हैं और मुझसे कहीं बुद्धिमान हैं। मैं आपको अपने बड़े भाई के तुल्य समझती हूँ। आज आपका स्नेह और सौजन्य देखकर मेरे चित्त को बड़ी शांति मिली। मैं आपसे बेशर्म होकर पूछती हूँ, ऐसे पुरुष जो स्त्री के प्रति अपना धर्म न समझे, या अधिकार है कि वो स्त्री के व्रत धारिणी रहने की आशा रखे? आप सत्यवादी है। मैं आपसे पूछती हूँ, यदि मैं उस व्यवहार का बदला उसी व्यवहार से दूं, तो आप मुझे क्षम्य समझेंगे? शांति कुमार ने निशंक भाव से कहा, नहीं। उन्हें आपने क्षम्य समझ लिया? नहीं। और यह समझकर भी आपने उनसे कुछ नहीं कहा, कभी एक पत्र भी नहीं लिखा? मैं पूछती हूँ, इस उदासीनता का क्या कारण है? यही ना कि इस अवसर पर एक नारी का अपमान हुआ है। यदि वही कृत्य मुझसे हुआ होता तब भी आप इतने ही उदासीन रह सकते? बोलिए। शांति कुमार रो पड़े। नारी हृदय की संचित व्यथा आज इस भीषण विद्रोह के रूप में प्रकट होकर कितनी करुण हो गई थी। सुखदा उसी आवेश में बोली, कहते हैं आदमी की पहचान उसकी संगत से होती है। जिसकी संगत आप और सलीम और स्वामी आत्मानंद जैसे महानुभावों की हो, वो अपने धर्म को इतना भूल जाए, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं यह नहीं कहती कि मैं निर्दोष हूँ। कोई स्त्री यह दावा नहीं कर सकती और न कोई पुरुष ही यह दावा कर सकता है। मैंने सकीना से मुलाकात की है। संभव है उसमें वो गुण हो जो मुझ में नहीं है। वो ज्यादा मधुर है, उसके स्वभाव में कोमलता है। हो सकता है वो प्रेम भी अधिक कर सकती हो। लेकिन यदि इसी तरह सभी पुरुष और स्त्री तुलना करने बैठ जाए तो संसार की क्या गति होगी? फिर तो यहाँ रक्त और आंसुओं की नदियों के सिवा और कुछ न दिखाई देगा। शांति कुमार ने परास्त होकर कहा, मैं अपनी गलती को मानता हूँ सुखदा देवी। मैं तुम्हें न जानता था और इस भय में था कि तुम्हारी ज्यादती है। मैं आज ही अमर को पत्र। सुखदा ने फिर बात काटी, नहीं, मैं आपसे यह प्रेरणा करने नहीं आई हूँ और न यह चाहती हूँ कि आप उनसे मेरी ओर से दया की भिक्षा मांगे। यदि वो मुझसे दूर भागना चाहते हैं तो मैं भी उनको बांध कर नहीं रखना चाहती। पुरुष को जो आजादी मिली है वो उसे मुबारक रहे। वो अपना तन मन गली गली बेचता फिरे। मैं अपने बंधन में खुश हूँ और ईश्वर से यही विनती करती हूँ कि वो इसी बंधन में मुझे डाले रखे। मैं जलन या ईर्ष्या से विचलित हो जाऊं, उस दिन के पहले वो मेरा अंत कर दे। मुझे आपसे मिलकर आज तो तृप्ति हुई। उसका प्रमाण यही है कि मैं आपसे वो बातें कह गई जो मैंने कभी अपनी माता से भी नहीं कही। बीबी आपका बखान करती थी, उससे ज्यादा सजनता आप में पाई, मगर आपको
मैं अकेला न रहने दूंगी। ईश्वर वो दिन लाए कि मैं इस घर में भाभी के दर्शन करूं। जब दोनों रमणियां यहाँ से चली तो डॉक्टर साहब लाठी टेकते हुए फाटक तक उन्हें पहुंचाने आए और फिर कमरे में आकर लेटे तो ऐसा जान पड़ा कि उनका यौवन जाग उठा है। सुखदा के वेदना से भरे हुए शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे और नैना मुन्ने को गोद में लिए जैसे उनके सम्मुख खड़ी थी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमारे अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।